क्वेश्चन दिया गया है कि VB.NET में एक क्लास तथा ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, समझाइए। एक क्लास के डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेंबर्स फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आवश्यक होता है। जिस तरह हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका उदाहरण आपने फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, लेकिन इसे हम यहाँ पर रन करके भी इस प्रोग्राम को कि कैसे एक क्लास बनाते हैं और कैसे उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास के मेंबर को हम एक्सेस करेंगे और रन कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस प्रोग्राम पे देखेंगे। तो ये देखिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए हम जो है आपका विजुअल स्टूडियो में ही आपको प्रोग्राम बनाना है। इस प्रकार से आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए और जो जैसा हमने अभी स्टेप बताया था कि कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करना है, वैसे ही आपको कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करना है और उसके अंदर कोडिंग लिखना है। यहाँ पर हमने बने हुए प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर पहले से बना करके जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसे ही हम ओपन कर रहे हैं। देखिए, क्लास हमने जैसे पिछले प्रोग्राम उसमें जोड़ी थी, अब यहाँ पर एक क्लास का प्रोग्राम बना हुआ है। इसे हमने फर्स्ट स्लाइड में भी समझा था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर पहली लाइन दी गई है imports system डॉट कंसोल। तो ये देखिए, जैसे हम कंसोल पे यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो ये आता है क्लास कंसोल। मतलब कंसोल नाम की एक क्लास है जो विजुअल बेसिक .NET में पहले से डिफाइन की गई है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पहले से कंसोल नाम की क्लास को लिख करके रखा है और इस कंसोल क्लास के अंदर जो है वो राइट लाइन और से रीड लाइन मेथड को पहले से डिफाइन करके रखा गया है और हम यहाँ पर राइट लाइन और रीड लाइन को अपने प्रोग्राम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमको सिस्टम डॉट कंसोल को अपने प्रोग्राम के सबसे ऊपर इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट सिस्टम डॉट कंसोल नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पर राइट लाइन और रीड लाइन मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें प्रोग्राम में एरर आएगी। तो ये थी पहली लाइन। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि VB.NET में जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? क्लास से। तो यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ पब्लिक क्लास क्लास 1। यहाँ पर क्लास 1 क्या हुआ? आपका क्लास का नाम हुआ। इसके अंदर देखिए, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम क्या है? डी वैल्यू, और वो किस प्रकार का है? इंटीजर प्रकार का है। इंटीजर मतलब डी वैल्यू में कैसी वैल्यू आएगी? कोई भी इंटीजर 1 2 3 कोई किसी भी प्रकार का नंबर। तो ये हमने यहाँ पर क्लास का एक डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब देखिए, पब्लिक सब न्यू विजुअल बेसिक .NET में न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पर पब्लिक सब न्यू एक विजुअल बेसिक .NET का क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर हुआ। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, क्यों बनाया हमने? ताकि यह जो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया डी वैल्यू नाम की, उसको वैल्यू असाइन कर सके। तो डी वैल्यू को हमने कितनी वैल्यू असाइन कर दी? 2। तो डी वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार से इस क्लास के अंदर हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है आपका वैल्यू फंक्शन। तो ये क्या हुआ? उस क्लास का फंक्शन हुआ। तो फंक्शन को बनाने का तरीका ही VB.NET में होता है पब्लिक, और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। आप यहाँ पब्लिक की जगह प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और दूसरे भी एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड और उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या हो गया? वैल्यू। फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर। मतलब जो भी कैलकुलेशन करोगे आप फंक्शन के अंदर कैसी वैल्यू आएगी? इंटीजर में भी आएगी। तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू नाम के फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिया? इंटीजर। इस फंक्शन के अंदर देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि डी वैल्यू इंटू 2। डी वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 इंटू 2। मतलब अगर इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, इसको कॉल करेंगे, तो ये आउटपुट में क्या देना चाहिए? डी वैल्यू की वैल्यू हो गई 2। 2 इंटू 2 आंसर में आना चाहिए 4। तो अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 4 आएगा। अब विजुअल बेसिक .NET में आप जो भी फंक्शन बनाते हो या जो भी क्लास के अंदर आपने डेटा मेंबर डिफाइन किया है उसको एक्सेस किया जा सकता है केवल ऑब्जेक्ट बना करके। ये हमको मालूम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट किसके अंदर बनाए जाते हैं? मेन फंक्शन के अंदर।
हर किसी क्लास के अंदर आपको शेयर्ड सब मेन नाम का एक फंक्शन होगा। कंपाइलर जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता, कंपाइलर क्या करता है, जो भी कोडिंग आपने लिखी उसको मशीन कोड में बदलेगा। तो कहां से स्टार्ट करता है ये देखिए, शेयर्ड सब मेन से ही कंपाइलेशन स्टार्ट होता है, ना कि पहली वाली लाइन से। कहां से स्टार्ट होता है, शेयर्ड सब मेन से। जब शेयर्ड सब मेन से कंपाइलर ने स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन, तो पहले क्या बना मिला उसको, ऑब्जेक्ट बना मिला। किस नाम का ऑब्जेक्ट बना मिला, एक्स नाम का। तो किसका ऑब्जेक्ट है ये, क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्लास के क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसा कि हमने यहां पर x नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये देखिए x नाम के ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने किसको कॉल किया, x डॉट वैल्यू। और वैल्यू क्या है, ये देखिए वैल्यू हमारा फंक्शन का नाम है। तो हमने जैसे कहा था कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ही किसी भी फंक्शन को आप जो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है उसको आप एक्सेस करोगे। तो यहां पर अपन ने एक्स ऑब्जेक्ट के द्वारा वैल्यू नाम के फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, और हमने लिखा यहां पर एक्स डॉट वैल्यू। तो यहां पर वैल्यू नाम का फंक्शन यदि कॉल होगा तो क्या आएगा, डी वैल्यू इंटू 2, और डी वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 2 4। तो अगर आप अब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, 4 आउटपुट में आएगा। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमने यह सीखा कि किस प्रकार से एक क्लास को डिफाइन किया जाता है सिंपली, और उसके अंदर किस प्रकार से डेटा मेंबर डिफाइन किए जाते हैं, किस प्रकार से एक उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, कैसे उस क्लास में एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है, और फिर एक छोटा सा डेमो देखा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बना करके उस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास के अंदर डिफाइन किए गए फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमको ये क्लियर हो गया। अब यदि आप इस प्रोग्राम को जो बनाया गया उसको रन करना चाहते हो, रन करने के लिए आप इस स्टार्ट डिबगिंग बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आउटपुट आपका इस ब्लैक कलर पे आएगा, और आउटपुट में क्या आ रहा है, 4। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेमो देखा कि किस प्रकार से हम जो है एक क्लास बनाएंगे, और क्लास के अंदर किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट बना करके उस क्लास के मेंबर को एक्सेस करेंगे।